वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। तो आज हम एक काफी दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं। आजकल सुनने में आ रहा है कि जो भारतीय विदेश में रहते हैं वो भारत पैसा भेजने के लिए बैंकों के अलावा कोई और नया तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हमने भी ये रिपोर्ट्स देखी हैं और कुछ लोगों से बात भी की। और पता ये चला है कि एक खास किस्म की डिजिटल करेंसी है, USDT कहते हैं उसे। उसका इस्तेमाल काफी बढ़ गया है पैसे भेजने के लिए। USDT, अच्छा। और ऐसा क्यों? मतलब लोग बैंक छोड़कर ये तरीका क्यों अपना रहे हैं? देखिए, वजह बहुत सीधी सी है। उनको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। होता क्या है कि भारत में इस USDT की कीमत डॉलर के मुकाबले थोड़ी ज्यादा रहती है। अच्छा, कितनी ज्यादा? करीब आप मान लीजिए 4 से 5% तक। तो इसे ऐसे समझें कि जैसे डॉलर का एक रेट बैंक देता है और एक थोड़ा ऊंचा रेट इस डिजिटल तरीके से मिल जाता है। ओह, 4-5%? ये तो ठीक ठाक फर्क है। मतलब अगर कोई $1000 भेज रहा हो तो कितना फर्क पड़ जाएगा रुपयों में? कोई अंदाजा? हाँ हाँ, बिल्कुल। फर्क साफ दिखता है। जी एक उदाहरण लेते हैं। जी, मान लीजिए किसी ने विदेश से बैंक के जरिए $1000 भेजे। ठीक। हाँ, ठीक है। तो आज के रेट के हिसाब से भारत में उसके परिवार को मिलेंगे लगभग 88,600 रुपए। 88,600 रुपए, ये तो हुआ बैंक वाला तरीका। बिल्कुल। अब देखिए मजे की बात। जी। अगर वही आदमी विदेश में किसी मनी ट्रांसफर वाले के पास जाए और कहे कि मुझे USDT खरीद कर भारत भेजने हैं, तो वो ऑपरेटर $1000 के USDT खरीद लेगा और भारत में अपने किसी कॉन्टैक्ट के डिजिटल वॉलेट में भेज देगा। ओके, फिर भारत में जिसके वॉलेट में वो USDT आए, वो उसे बेचकर रुपए ले लेगा। हाँ, और पता है उसे कितने मिलेंगे? कितने? करीब 93,150। अरे वाह, 88,600 बैंक से और इससे 93,150। ये तो सीधा सीधा लगभग 4,500 रुपए का फर्क हो गया। जी हाँ, बिल्कुल, करीब 4,500 रुपए ज्यादा। तो ये तो भेजने वाले और पाने वाले दोनों के लिए फायदे का सौदा है। सही बात है, लेकिन ये होता कैसे है पूरा प्रोसेस? मतलब क्या ये आसान है, भरोसेमंद है? देखिए, भरोसे की बात थोड़ी अलग है, उस पर आते हैं। लेकिन प्रोसेस काफी तेज है। विदेश में बंदा गया, मनी ट्रांसफर वाले के पास डॉलर दिए, ऑपरेटर ने USD खरीदे, भारत में किसी के डिजिटल वॉलेट में भेज दिए फटाक से। यहाँ भारत वाले ने उसे बेचा, रुपए कैश करा लिए। और ये सब कितनी देर में हो जाता है? कुछ मिनटों में। यही तो इसकी खास बात है। बैंकों में तो कभी कभी 1-2 दिन भी लग जाते हैं ना। हाँ, लग जाते हैं। तो ये मिनटों में है। ये तो कमाल की तेजी है। तो सस्ता भी है क्योंकि रेट अच्छा मिल रहा है, और तेज भी। शायद इसीलिए ये इतना पॉपुलर हो रहा है। बिल्कुल, यही 2 मुख्य कारण हैं, सस्ता और तेज। और कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि भारत में बाहर से जितना भी पैसा आता है ना, हाँ, उसका लगभग 3 से 4% हिस्सा अब इसी तरीके से आ रहा है। 3 से 4%? ये छोटा अमाउंट नहीं है बिल्कुल भी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके। RBI वगैरह? हाँ, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। देखिए, जहाँ तक लीगैलिटी की बात है, तो ये अभी ग्रे एरिया में है। पूरी तरह से साफ कानूनी दायरे में नहीं आता। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे लेकर थोड़ा सतर्क है। वो अपनी खुद की डिजिटल करेंसी पर भी काम कर रहे हैं, जिसे ई-रुपए कहते हैं। हाँ, सुना है उसके बारे में। तो जब तक वो ई-रुपए पूरी तरह से चालू नहीं हो जाता, तब तक ये USDT वाला तरीका लोगों को तेज और फायदेमंद लग रहा है, तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और हाँ, आपने स्टेबल कॉइन की बात की थी, जैसे ARC। जी। तो स्टेबल कॉइन मतलब ऐसी डिजिटल करेंसी जिसका रेट किसी असली करेंसी जैसे डॉलर या रुपया से जुड़ा हो। तो कोशिशें हो रही हैं कि रुपये पर आधारित स्टेबल कॉइन्स बने जो नियमों के दायरे में हों। अच्छा, तो अभी ये USDT वाला तरीका पूरी तरह रेगुलेटेड नहीं है? नहीं, अभी नहीं। तो क्या इसे, मतलब कुछ लोग कहने कि ये पुराने जमाने के हवाला जैसा है, बस डिजिटल रूप में। क्या ये कहना ठीक होगा? देखिए, तुलना कुछ हद तक सही है, क्योंकि ये भी बैंकिंग चैनल को बाईपास करता है। हाँ। और लोगों के नेटवर्क पर आधारित है। हाँ। लेकिन ये डिजिटल है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। पर हाँ, तेज है, सस्ता है, सीधा है, ये बातें हवाला से मिलती हैं। हाँ। बस ये डिजिटल रूप में है। समझ गया। काफी दिलचस्प है ये। चलिए, अब एक सवाल लेते हैं जो शायद हमारे सुनने वालों के मन में भी होगा। क्वेश्चन, बैंक से पैसा भेजने और इस USDT वाले तरीके से भेजने में आपने कहा फर्क है। मुख्य फर्क क्या है, एक बार फिर बता दीजिए। हाँ, बिल्कुल। 2 मेन फर्क है। पहला और सबसे बड़ा फर्क मिलने वाले पैसों का है। जैसा हमने कैलकुलेट किया, USDT का रेट भारत में ज्यादा होने की वजह से $1,000 भेजने पर
बैंक के मुकाबले करीब 4,500 रुपए तक ज्यादा मिल सकते हैं। और दूसरा बड़ा फर्क है रफ्तार, स्पीड। ये तरीका सही, पैसे ज्यादा और टाइम कम। बिल्कुल। चलिए, और अब आज का सोचने वाला सवाल, सोचने वाली बात यह है, जिस तरह ये डिजिटल तरीके जैसे यूएसटी वाला इतने तेज और सस्ते साबित हो रहे हैं, तो क्या लगता है, क्या भविष्य में भारत सरकार शायद जब उनका खुद का ई-रूपी पूरी तरह तैयार हो जाए तो इस तरह के तरीकों को किसी न किसी रूप में नियमों के साथ अपनाने पर विचार कर सकती है? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में बताइएगा। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।